तो फिल्म की शुरुआत में हम एक शहर देखते हैं जहां किसी तरह की जंग छिड़ी हुई है। शहर पे बमबारी हो रही है और हर जगह आग लग चुकी है। इसी बीच एक जलती हुई बिल्डिंग के अंदर हम मिलते हैं फिल्म के मेन कैरेक्टर चंद्रा से। चंद्रा छुपते हुए किसी बंदे को कॉल लगाती है और कॉल वाला बंदा, जिसका नाम प्रकाश है, वो चंद्रा से पूछता है कि क्या उसे सामान मिला। इसके जवाब में चंद्रा हाँ कहती है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि चंद्रा के पास एक बैग है जिसके अंदर शायद वही सामान है जिसकी बात हो रही थी। फिर प्रकाश चंद्रा को वार्न करता है कि इश्तार के आदमी आते ही होंगे, तो चंद्रा को उनसे बच के निकलना है। वो ये तक कहता है कि चंद्रा मुथौ के लिए बेटी जैसी है और इसलिए चंद्रा को बच के आना ही होगा। अब दोस्तों, मुथौ कौन है, इश्तार कौन है, इसके बारे में हम थियरी सेक्शन में खुल के बात करेंगे। फॉर नाउ आप इतना समझ सकते हैं कि मुथौ को लोग एल्डर भी कहते हैं और वो किसी तरह के दल को लीड कर रहा है। एनीवेज, तभी एकदम से एक असैसिन यहाँ आती है जो कि चंद्रा पे हमला करती है, लेकिन चंद्रा किसी तरह उस असैसिन से बच के भाग निकलती है। अब यहाँ पे फिल्म का एनिमेटेड इंट्रो शुरू हो जाता है जिसके अंदर भड़ भड़ के राज छिपे हैं, लेकिन अगर मैं उनके बारे में अभी आपको बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। इनफैक्ट फिल्म में भी इस पे खुल के बात नहीं करी गई है, इसलिए अगेन इस वीडियो के थियरी सेक्शन में अपन इंट्रो के हर एक फ्रेम को डाइसेक्ट करेंगे। एनीवेज, अगले सीन में हम चंद्रा को बेंगलुरु में देखते हैं और उसे पिक करने प्रकाश आया है। प्रकाश चंद्रा को लेके किसी खास जगह पे जाता है जहां एक बूढ़ा इंसान था, और ये बूढ़ा इंसान, जिसका नाम टॉम आइजैक है, वो चंद्रा के लिए नकली पासपोर्ट्स वगैरह बनाता है। अब इस जगह पे चंद्रा को एक किताब मिलती है जिसका टाइटल था दे लिव अमॉन्ग अस। टॉम कहते हैं कि ये किताब वो चंद्रा के लिए खरीदे हैं और चंद्रा पूछती है कि किताब का ऑथर जोसेफ डोमिनिक कौन है। इसमें टॉम बताते हैं कि जोसेफ डोमिनिक सिर्फ पेन नेम है, रियल नेम नहीं है, यानी ऑथर कोई भी हो सकता है विद अ डिफरेंट नेम। टॉम के हिसाब से आज तक वो जितने भी बुक्स पढ़े हैं उनमें से ये वाली किताब इस पर्टिकुलर जॉनर की सबसे डिटेल में लिखी गई किताब है। इनफैक्ट इस किताब में आइथियामाला से भी ज्यादा जानकारी है। अब जिन्हें आइथियामाला के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि आइथियामाला बेसिकली केरला के पुराने लेजेंड्स और लोर का एक बड़ा कलेक्शन है जिसे 19th सेंचुरी में कोट्टाराथिल सानुकुन्नी ने लिखा था। ये किताब केरला के लोक कथाओं की इंसाइक्लोपीडिया जैसी है। मतलब इसमें देवताओं, राजाओं, सेंट्स और अलग अलग भूतों, यक्षियों और दैवाओं की कहानी मिलती है। हर स्टोरी एक लोकल टेल पे बेस्ड है जो लोग पीढ़ियों से सुनते आते हैं और सानुकुन्नी ने उन्हें लिखकर हमेशा के लिए प्रिजर्व कर दिया है। इसमें गुरुवायूर टेंपल के मिरेकल से लेकर कार्डिनेली यक्षी जैसे स्पिरिट्स तक सबका जिक्र है। ये ग्रंथ केरला के कल्चर, रिलीजन और फोकलोर के बीच के कनेक्शन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और आज भी राइटर्स, रिसर्चर्स और फिल्म मेकर्स इससे इंस्पिरेशन लेते रहते हैं। खैर, इसके बाद टॉम कहते हैं कि अगली बार चंद्रा जब यहाँ आएगी तो शायद टॉम जिंदा नहीं रहेंगे और तब उनका बेटा चंद्रा की मदद करेगा। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक एरिया में आता है जहाँ चंद्रा एक फ्लैट में रहने वाली है। चंद्रा फ्लैट की सफाई करती है, खिड़कियों पे पेपर्स लगा के उसे ढकती है। इनफैक्ट इस फ्लैट में वार्डरोब के पीछे एक खुफिया कमरा भी था जिसमें कुछ बहुत पुराने सामान वगैरह पड़े थे। इन सामान में एक चाकू भी था जिसे चंद्रा ओपन करके देखती है। अब साफ सफाई के बाद चंद्रा जब खिड़की खोलती है तो ऑपोजिट फ्लैट में रहने वाला एक बंदा उसे घूरता है। चंद्रा भी उसे देखती है बट देन उसे इग्नोर करके अपनी विंडो बंद कर लेती है। जो बंदा घूरा था उसका नाम सनी है और सनी एक नॉर्मल चिल बंदा है जो कि फिलहाल अपने फ्लैट पे पार्टी कर रहा था। सनी के कई दोस्त हैं जिनमें वेनु और नाइजिल आर मेन पीपल जिन्हें आप याद रखिएगा। अब यहाँ सनी की एक एक्स गर्लफ्रेंड अनु आके उसे उसका कैट जैंगो वापस दे देती है। पार्टी के दौरान सनी अपने दोस्त वेनु और नाइजिल को बता देता है कि सामने वाली बिल्डिंग में एक खूबसूरत लड़की मूव इन हुई है। दूसरी तरफ हम चंद्रा को देखते हैं जो कि एक जेड नामक दुकान पे छोटी मोटी जॉब ले लेती है और चंद्रा यहाँ काफी स्पेसिफिक थी कि उसे नाइट शिफ्ट ही चाहिए। अब इस दुकान में चंद्रा की एक को वर्कर थी जिसे सुंदर नामक एक गुंडा परेशान कर रहा था। सुंदर हमेशा उसे प्रपोज करता, जबरदस्ती स्टॉक वगैरह करता, कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करो एंड ऑल दैट। अब कुछ कट सीन्स में हम देख पाते हैं कि चंद्रा एक होली ग्रेल कैफे में जाती है एंड सनी और उसके दोस्त भी यहाँ खाने पीने आते रहते हैं। एक रात जब सनी, वेनु और नाइजिल होली ग्रेल कैफे से खा पी के निकलते हैं तो वो अपने सामने 3 लोगों को ऑटो में देखते हैं जो कि एक रैंडम बंदे को बेहोशी की इंजेक्शन देके उसे उठा ले जाते हैं। अब उठाने वाले गुंडों में सुंदर भी था। जी हाँ, वही सुंदर जो कि चंद्रा की कलीग को परेशान करता है। नाउ यहाँ सनी एंड फ्रेंड्स कुछ करते नहीं क्योंकि ये तीनों तो नशे में धुत थे। इसके बाद हमें न्यूज का एक सेगमेंट दिखाया जाता है जिसमें बताया जा रहा था कि शहर में अब तक 23 लोग गायब हो चुके हैं और पुलिस का मानना है कि कोई गैंग लोगों की ऑर्गन ट्रैफिकिंग करने के लिए इन लोगों को गायब कर रही है। यानी कि दोस्तों वो 3 गुंडे इसी ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग का हिस्सा थे। ये लोग लोगों को उठाते थे उनके बॉडी पार्ट्स को बेचने के लिए, लाइक किडनी वगैरह। एनीवेज, कमिंग बैक टू सनी,
वेल उसे अपने घर पे अपनी बिल्ली जैंगो नहीं मिलती और ऐसे में सनी जैंगो को ढूंढने नीचे जाता है। उसे जैंगो मिल भी जाती है, लेकिन तभी एकदम से बीच सड़क पे एक कार वाला सनी को ऑलमोस्ट ठोकने ही वाला था, लेकिन एकदम से चंद्रा सनी को धक्का देके कार के रास्ते से हटाती है और अगले ही क्षण चंद्रा वहां थी भी नहीं। यानी कि दोस्तों चंद्रा के पास सुपर स्पीड है। इनफैक्ट वो इतनी तेज थी कि सनी खुद कंफ्यूज था कि उसे वाकई चंद्रा ही बचाई थी या वो ये सब बस इमेजिन किया, क्योंकि कोई और भी जो वहां मौजूद था वो चंद्रा को देख तक नहीं पाया था। अब अगले सीन में हम एक रैंडम लेडी को देखते हैं जो कि देर रात अपने फ्रेंड के घर जा रही थी और तभी वो सुंदर और उसके साथ ही वापस ऑटो पे इस लड़की का पीछा करने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि ये गुंडे इस लेडी को किडनैप करना चाहते थे फॉर ऑर्गन ट्रैफिकिंग। तभी फॉर्चुनेटली ये लेडी एक पुलिस पेट्रोल कार के पास आ जाती है और कार में से इंस्पेक्टर नचियप्पा निकलता है जो कि इस लेडी से उल्टे सीधे सवाल करने लगता है, लाइक तुम देर रात क्यों निकली एंड ऑल दैट। ऑटो वाले गुंडे भाग जाते हैं और ऐसा लगता है मानो नचियप्पा पुलिस कम और गुंडा ज्यादा है। तभी वहां एक और पुलिस की गाड़ी आती है जिसमें नचियप्पा की सीनियर इंस्पेक्टर थी और वो नचियप्पा को ना सिर्फ डांटती है बल्कि वो उस लेडी को उसके लोकेशन तक छोड़ती भी है। खैर आगे हम सुंदर को फिर देखते हैं जो कि एक बार फिर से चंद्रा की कलीग को परेशान कर रहा था। चंद्रा ये सब देखती है लेकिन बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। अब यहाँ लड़की सुंदर से फाइनली कह ही देती है कि वो सुंदर को पसंद नहीं करती और ऐसे में सुंदर तेजाब निकाल लेता है। इससे पहले वो तेजाब से कुछ भयावह करता, चंद्रा तेजी से आती है और वो सुंदर पे हमला कर देती है। तेजाब से चंद्रा और सुंदर दोनों के हाथ जलते हैं, लेकिन चंद्रा बिना किसी दिक्कत के ना सिर्फ सुंदर को पीटती है बल्कि वो लिटरली एक हाथ से सुंदर को उठा के पटक देती है। इसके परिणाम अनुसार सुंदर यहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह में इंस्पेक्टर नचियप्पा को देखते हैं जो कि सुंदर और उसके गुंडे लोगों के ठिकाने पे जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाले गैंग को कोई गजेंद्रन नामक बंदा चलाता है जो कि ना सिर्फ एक बड़ा गैंगस्टर टाइप है बल्कि पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व है और उस बंदे का भाई ही सुंदर है। इनफैक्ट नचियप्पा और उसके जो फेलो ऑफिसर्स है ना, लाइक उसकी सीनियर लेडी ऑफिसर, देन जूनियर इंस्पेक्टर जगदीश, सब के सब इस गैंग से मिले हुए हैं और गैंग की किडनैपिंग के कवर अप का काम करते हैं। अब यहाँ नचियप्पा का ध्यान इस बात पे जाता है कि सुंदर के हाथ में पट्टी लगी है। पूछने पे उसे पता लगता है कि पिछली रात एक लड़की सुंदर को पीटी। इनफैक्ट वो लड़की एबनॉर्मली स्ट्रांग थी। ऐसे में नचियप्पा को इस लड़की यानी चंद्रा में इंटरेस्ट आ जाता है और सुंदर नचियप्पा को चंद्रा के शॉप लेके जाता है। वहां चंद्रा काम कर रही है और सुंदर दिखा देता है कि हाँ यही लड़की है। खैर आगे शिफ्ट खत्म करने के बाद जब चंद्रा ऑटो से घर जा रही होती है तो सेम ऑटो में सनी भी बैठता है। सनी चंद्रा से बातें करने लगता है और बातों बातों में वो चंद्रा को अपने फ्लैट पे हो रही एक बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। चंद्रा भी हाँ कहती है और इस सब के दौरान सनी चंद्रा के हाथ का घाव भी नोटिस करता है। एनीवेज पार्टी वाला दिन आता है और चंद्रा वाकई सनी के घर बढ़िया ड्रेसअप वगैरह करके आती है। सनी के दोस्त लोग चंद्रा को देख मंत्रमुग्ध हो चुके थे और सभी उस पर लाइन मार रहे थे। इसी पार्टी के दौरान चंद्रा न्यूज़पेपर में टॉम आइजैक की ऑबिच्यूरी देखती है। दिस मींस कि टॉम अब इस दुनिया में नहीं रहे। नाउ पार्टी में म्यूजिक जोर से बज रहा था जिस वजह से नेबर पुलिस बुला लेते हैं। अब पुलिस वालों में और कोई नहीं बल्कि नचियप्पा और जगदीश आए थे जिन्हें यहाँ गांजा दारू सब मिलता है। पुलिस इन सब को थोड़ा डराती धमकाती है। इनफैक्ट नचियप्पा चंद्रा और दूसरी लड़की को भी हुल देता है। इससे पहले चंद्रा रिएक्ट करती, नचियप्पा एकदम से इन सबको वार्निंग देके निकल लेता है। खैर पार्टी खत्म होती है और चंद्रा के साथ उसके घर तक नाइजिल भी जाता है। ये देख सनी की थोड़ी जलती है और अगली सुबह सनी को पता लगता है कि नाइजिल अपने घर पहुंचा ही नहीं है। सनी को लगता है कि नाइजिल जरूर चंद्रा के घर पे होगा और ऐसे में वो चंद्रा के घर का दरवाजा नॉक करता है। चंद्रा काफी रूडली सनी को जाने कहती है, लेकिन तभी यहाँ एक बंदा आता है जो कि चंद्रा के घर में एक बॉक्स डिलीवर करता है। देन यहाँ हम प्रकाश को भी देखते हैं जो कि चंद्रा के घर में जाता है और ये सब देख के सनी को शक होने लगता है कि कहीं चंद्रा ऑर्गन ट्रैफिकर तो नहीं जो कि नाइजिल को गायब कर दी। सनी फौरन अपने दोस्त वेनु के पास जाता है और उसे वो बंदा दिखाता है जो कि चंद्रा को बॉक्स डिलीवर किया था। वेनु बताता है कि वो बंदा ड्रग वगैरह सप्लाई करता है। इनफैक्ट इस तरह के केस में वो जेल भी गया था, मे बी रिसेंटली छूट गया हो। ये सुन के तो सनी को पक्का लगने लगता है कि चंद्रा कुछ तो गड़बड़ काम करती है। उस रात चंद्रा सनी को सॉरी कहने उसके फ्लैट पे आती है। सॉरी इसलिए क्योंकि दिन में वो सनी पे चिल्ला दी थी। इसके बाद चंद्रा अपने काम पे निकलती है और सनी चुपचाप चंद्रा का पीछा करता है। रास्ते में सुंदर और उसके गुंडे चंद्रा को पकड़ने के लिए रेडी थे क्योंकि सुंदर को चंद्रा से बदला लेना था। बस फिर क्या था, सुंदर चंद्रा को बेहोशी की दवा दे देता है और उसे ऑटो में डाल देता है। यहाँ नोट करने वाली बात यह थी कि बेहोश होते होते भी चंद्रा में इतनी ताकत थी कि वो रेजिस्ट करते हुए ऑटो के मेटल रॉड्स मोड़ दी थी। अब ये सब कांड सनी भी देखता है, लेकिन इससे पहले सनी कुछ कर पाता, सुंदर और उसके गुंडे चंद्रा को अगवा करके ले जाते हैं। वहीं नाइजिल की बात की जाए तो वेल वो गायब इसलिए हुआ था क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में था। जी हाँ, फिलहाल वो फ्लैट पे वापस आ गया था और वो पुलिस कस्टडी में ऐसे आया कि उसके पास पुलिस को थोड़ी सी गांजा मिल गई थी जिसके कारण पुलिस उसे उठा के ले गई थी। एनीवेज यहाँ से सीन रैंडमली चेंज होकर एक बूढ़े आदमी पे आता है जिसका नाम वर्गीस कुरियन है। कुरियन अपनी ग्रैंड डॉटर को एक कहानी सुनाने लगता है जो कि यक्षी के बारे में थी। वो बताते हैं कि हजारों साल पहले इस शहर की जगह एक विशाल जंगल हुआ करता था और तब यहाँ एक राजा का शासन था जिसके पास एक भव्य महल था। महल के करीब ही एक काली माँ की मंदिर थी
जहाँ राजा रोज पूजा करने जाता था। इसी जंगल में एक ट्राइब भी था जिसमें एक बच्ची थी और ये बच्ची हमेशा अपने दोस्तों के साथ राजा को पूजा करते देखती थी। इन बच्चों को मंदिर में जाना अलाउड नहीं था क्योंकि मंदिर में सिर्फ राज परिवार के लोग या कुछ बड़े लोग ही जा सकते थे। बेसिकली कास्ट सिस्टम जैसा कुछ था। एक दिन बच्ची चुपके से मंदिर में चली जाती है और वो घुंघरू उठा लेती है। तभी पंडित जी आ जाते हैं और ऐसे में बच्ची घुंघरू लेके भागती है। वो इस घुंघरू को अपने ट्राइब की देवी के पैर में बांध देती है, मतलब जिनको ट्राइब वाले लोग पूजते थे, एक पेड़ के अंदर। अब जब राजा को ये सब पता लगता है तो वो एकदम आग बबूला हो गया, इतना कि वो ट्राइब के बच्चे और उनके परिवार को खत्म करने लगा। जंगल में आग लगाने लगा, उस पेड़ तक में आग लगाने की कोशिश किया। ऐसे में बच्ची, उसकी फैमिली और ट्राइब के कुछ और लोग एक केव में जाके छिप जाते हैं। इस केव में बच्ची इधर उधर घूमते हुए थोड़ा दूर आ गई और यहाँ उसे एक लेडी की मूर्ति दिखती है जिसका सर टूटा हुआ था। तभी एकदम से एक चमगादड़ इस बच्ची को काट लेता है जिससे वो चीखती है। ना इसी टाइम पे राजा के लोग केव में आते हैं और सभी ट्राइब वाले लोगों को उठा ले जाते हैं। बचती है तो सिर्फ बच्ची, क्योंकि वो केव के काफी अंदर आ चुकी थी। बच्ची परिवार को ढूंढते हुए जंगल जाती है जहाँ फाइनली उसे अपने माँ पिता मिलते हैं, लेकिन वो लोग राजा के लोगों के कैद में थे। इनफैक्ट राजा तो कई ट्राइब वाले लोगों को निपटा भी चुका था। बच्ची तुरंत माँ पिता की तरफ भागती है लेकिन उसे राजा के लोग रोकते हैं। नाउ द सरप्राइजिंग पार्ट वाज कि ये बच्ची दो बड़े लोगों को अकेले धक्का दे पा रही थी। ऐसे में राजा का एक सैनिक बच्ची को भाला से स्टैब करके समाप्त कर देता है। देन राजा बच्ची के पिता को भी निपटा देता है, लेकिन अगले ही क्षण हम इस बच्ची को देखते हैं जो कि भाला लिए ऐसे खड़ी थी मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं। वो एकदम से उछल उछल के राजा के सभी लोगों को खत्म करने लगती है एंड इट वाज क्लियर कि चमगादड़ के काटने से बच्ची के अंदर सुपरनैचुरल पावर्स आ गई है। और राजा बच्ची के सामने उसकी माँ को खत्म कर देता है और ऐसे में बच्ची राजा का खून पी के उसे निपटा देती है। खून पीने से बच्ची के जो घाव थे ना वो भी भर रहे थे और उसकी आईज की कलर भी अजीब हो गई थी। ना बच्ची की माँ खत्म होते हुए कहती है कि उसे ये ताकत लोगों की भलाई करने के लिए मिली है। हम ये भी जान पाते हैं कि बच्ची का नाम है कल्याण कट्टू नीली। धीरे धीरे नीली बड़ी हो गई और हमेशा लोगों की मदद करती थी। उसे सूर्य की रोशनी बर्दाश्त नहीं होती थी और वो सदियों तक ना एज करी ना ही मरी, यानी काइंड ऑफ इमॉर्टल। उसके जितने दोस्त थे वो सब उसे छोड़ के जाने लगे बिकॉज वो तो मॉर्टल्स थे। जैसे स्टार्ट में हम बच्ची के साथ एक डॉग को देखते हैं, वो भी खत्म हुआ। नीली अलग अलग देश घूमी, यात्रा करी और वो जब भी कहीं जाती वो वहां के सबसे बुरे इंसान का खात्मा करती है। नीली बुरे लोगों का खून पीती है और जंगल के लोगों के लिए वो गॉडेस जैसी हो गई जिसे सब यक्षी कहते हैं। सो यस, शी इज अ काइंड ऑफ सुपर हीरो और कुरियन के हिसाब से ये कहानी सच्ची है। अब दोस्तों कुरियन और कोई नहीं बल्कि वही बंदा है जो कि किताब लिखा है दे लिव अमॉन्ग अस। जी हाँ, जोसेफ डोमिनिक और किसी का नहीं बल्कि कुरियन का ही पेन नेम है। कुरियन आगे बताता है कि नीली की कमजोरी भी है जिसके बारे में एक काथनार प्रीस्ट को पता था और वो नीली को पकड़ने भी आया था। हमें दिखाया जाता है कि एक काथनार प्रीस्ट नीली के हार्ट में स्टैब करता है और दोस्तों नीली और कोई नहीं बल्कि चंद्रा है। दिस मीन्स कि चंद्रा कई 100 साल में भी हजारों साल से जिंदा है एंड शी इज यक्षी। चंद्रा की जो पावर्स है वो वेस्ट के वैम्पायर वाले फोकलोर से सिमिलर है। अब काथनार प्रीस्ट और नीली वाली कहानी में आगे क्या हुआ वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि नीली बच गई क्योंकि प्रेजेंट टाइम में चंद्रा एग्जिस्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ हम सुंदर को देखते हैं जो कि बेहोश चंद्रा को लेके एक सुनसान एरिया में आ गया था। यहाँ हम दो डॉग्स को भी देखते हैं, एक डॉग जिसका एक पांव नहीं था एंड देन एक रैंडम कुत्ता जो कि बहुत भौंक रहा था। अब इस बिना पांव वाले कुत्ते को आप याद रखिएगा क्योंकि ये थियरी सेक्शन में यूज होगा। एनीवे, सुंदर रैंडम कुत्ते को निपटा देता है और इसी बीच चंद्रा को होश आ जाता है। सुंदर यहाँ चंद्रा को थप्पड़ मारता है जिससे चंद्रा के एक आंख का लेंस गिर जाता है और हम देख पाते हैं कि चंद्रा की आईज अजीब कलर की है, मतलब वही ग्रे कलर की जो कि नीली की थी क्योंकि नीली ही चंद्रा है। फिर एकदम से चंद्रा सुंदर पे हमला करके उसका खून पी जाती है, देन सुंदर के दोस्त को भी निपटा देती है। तभी सनी यहाँ आ जाता है जो कि चंद्रा को बचाने के लिए यहाँ तक भागते हुए आया था और सनी जब ये सब तमाशा देखता है तो सनी को इतना डर लग जाता है कि वो बेहोश ही हो जाता है। ना जब सनी को होश आता है तो चंद्रा उसे दो ऑप्शन देती है। पहला कि वो चंद्रा की मदद करे लाश के ठिकाने लगाने में और दूसरा ऑप्शन कि वो भी लाश बन जाए। ऐसे में ऑफ कोर्स सनी फर्स्ट ऑप्शन लेता है और सनी बहुत डरा हुआ था। सनी देखता है कैसे चंद्रा एकदम उछल उछल के लाश को एसिड वाले फैक्ट्री में डंप कर रही थी। I mean, वो कितनी भी ऊंचाई से कूद रही थी और उसे कुछ हो ही नहीं रहा था। इसी सब के बीच सनी को वेनु का कॉल आता है, लेकिन कॉल चंद्रा पिक करके कह देती है कि सनी मेरे साथ है। ये सुन के वेनु खुश हो जाता है, थिंकिंग कि सनी फाइनली चंद्रा को सेट कर लिया है। लाश को ठिकाने लगाने के बाद चंद्रा सनी को अपने अपार्टमेंट में लेके जाती है और अपार्टमेंट के विंडोज के पेपर्स फाड़ के सनी वेनु को इशारे से बुलाने लगता है। वेनु सनी को देखता है लेकिन वो तो सोचता है कि सनी और चंद्रा इंटीमेट हो रहे होंगे। नाउ पेपर फटने से सनलाइट चंद्रा पे गिरती है जिससे उसका स्किन बर्न होता है। ये देख सनी डर जाता है। इनफैक्ट सनी को चंद्रा के फ्रिज में ब्लड बैग्स मिलते हैं जिससे खून पी के चंद्रा हील भी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वेनु यहाँ आता है क्योंकि सनी का फोन ऑफ था और वेनु के पास सनी के पापा का कॉल आ रहा था। यहाँ वेनु चंद्रा की दे लिव
लिव अमंग अस वाली बुक से एक फोटो निकालता है, लेकिन इससे पहले वेनु फोटो देखता चंद्रा वो फोटो उससे छीन लेती है। वेनु और सनी के जाने से पहले चंद्रा सनी को वार्न करती है कि वो उसकी सीक्रेट किसी को ना बताए। अब उस रात सनी को एक डरावना सपना आता है जिसमें वो चंद्रा के बारे में वेनु को बता दिया और चंद्रा वेनु को निपटा दी। देन सनी के सामने हवा में लेविटेट करने लगी एंड ऑल दैट। बट लाइक आई सेड, ये बस सनी का सपना था। दूसरी तरफ नचियप्पा उस जगह जाता है जहां चंद्रा सुंदर और उसके साथी को निपटा दी थी। वहां उसे चंद्रा के एक आंख की कॉन्टैक्ट लेंस मिल जाती है। उस रात चंद्रा सनी को लेकर एक जगह जाती है जहां हम वो पेड़ देखते हैं जिसपे हजारों साल पहले ट्राइब वाले लोग पूजा करते थे अपने देवी की। यानी कि 1000 साल बाद भी भले ये पेड़ आधा कटा हुआ है लेकिन स्टिल एग्जिस्ट करता है। नाउ चंद्रा यहाँ उस बंदे से मिलती है जो कि चंद्रा को बैग वाले पार्सल देता था। और अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इस पार्सल वाले बैग में और कुछ नहीं बल्कि ब्लड बैग्स होते थे जिस पे चंद्रा फीड करती है। चंद्रा सनी को यह भी बताती है कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप सबसे प्योर है और सबसे बढ़िया टेस्ट करता है। एंड द फनी थिंग इज कि सनी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ही था। चंद्रा सनी से यह भी कहती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो सनी पे हमला नहीं करेगी। चंद्रा ये भी बताती है कि उसका असली नाम नीली है। जी हाँ, वही कल्याण कट्टू नीली जिसकी कहानी अभी अभी मैंने आपको सुनाई थी। अब क्योंकि कल्याण कट्टू नीली की कहानी मलयालम फोकलोर में फेमस है तो सनी को भी इसके बारे में पता था एंड ही वाज शॉक्ड कि जिसे वो माइथोलॉजी समझता था वो एक्चुअली रियल है। सनी पूछता है कि नीली को तो काथनार सर में कील डाल के मार दिया था ना। इस पे नीली बताती है कि काथनार नीली को स्टैब किया था लेकिन वो नीली को बचाना चाहता था, ना कि मारना। दरअसल वो बस उस टाइम के लोगों को यकीन दिलाना चाहता था कि वो नीली को मार दिया है, लेकिन रियलिटी में उसे नीली की मदद चाहिए थी। वो नीली को बताया कि उसके जैसे और भी सुपरनैचुरल लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट कुछ तो इंसान भी नहीं है और इस दुनिया से भी नहीं है। उनमें कुछ भले लोग हैं और कुछ भले नहीं है, मतलब बुरे लोग हैं। हर किसी की अलग अलग ताकत और कमजोरियां हैं और क्योंकि काथनार एक साधारण इंसान है तो उसे नीली की मदद चाहिए होगी टू फाइट देम। नीली की कमजोरी की बात करें तो उसकी कमजोरी है उसकी दिल। उसके दिल में अगर स्टैब किया जाए, मतलब अगर उसका दिल रुक गया तो नीली खत्म हो जाएगी या फिर सनलाइट भी है। नाउ काथनार बताता है कि उसके पास 2 ऐसे लोग हैं जिन्हें वो काबू नहीं कर पा रहा है और उन्हें पकड़ने के लिए उसे नीली की मदद चाहिए थी। अब ये 2 लोग कौन हो सकते हैं वो मैं आपको वीडियो के थियरीज में बताऊंगा। फॉर नाउ काथनार कहता है कि नीली को मुथो यानी एल्डर से मिलना होगा। यस, ये तो थी नीली के पास्ट की बात, लेकिन प्रेजेंट में नचियप्पा एक बंदे को ढूंढ लिया था जो कि उस रात चंद्रा की किडनैपिंग देखा था, साथ ही वो सनी को भी देखा था। ये बंदा नचियप्पा को सब बता देता है जिससे नचियप्पा का शक चंद्रा और सनी पे जाता है। ऐसे में जब चंद्रा अपने फ्लैट में नहीं थी तो नचियप्पा उसके फ्लैट के दरवाजे का लॉक तोड़ के अंदर घुसता है। यहाँ उसे ना सिर्फ मिसिंग कॉन्टैक्ट लेंस का दूसरा लेंस मिलता है बल्कि फ्रिज में ब्लड बैग्स भी दिखते हैं। तुरंत इस जगह पे बैकअप बुलाता है लेकिन तभी नीली चंद्रा यहाँ आ जाती है। नचियप्पा चंद्रा पे गोली चलाता है लेकिन चंद्रा इजीली बुलेट्स डॉज करती है। देन वो नचियप्पा के हाथ पे काट भी लेती है लेकिन अब तक गोली की आवाज सुन के सनी यहाँ आ गया था। ऐसे में सनी को एक गोली लग जाती है जिससे चंद्रा का ध्यान सनी पे जाता है। इसी मौके का फायदा उठा के नचियप्पा खिड़की से कूद के भाग निकलता है। नाउ चंद्रा इंजर्ड सनी और उसके दोनों दोस्त के साथ एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल जैसी जगह पे पहुंचती है जिसका नाम था माइकल्स हेल्थ सेंटर। इनफैक्ट दोस्तों, फिल्म का जो पहला सीन था ना जहां पूरे शहर में आग लगा था और चंद्रा कहीं छिपी थी, देख के ऐसा लगता है कि वो सीन इसी हॉस्पिटल का था। एनीवेज, यहाँ कोई नहीं था और ऐसे में वेनु और नाइजेल भड़कने लगते हैं। तभी चंद्रा इन्हें अपनी पावर्स का प्रदर्शन देती है जिससे दोनों शांत होते हैं। चंद्रा इन दोनों की मदद से सनी को पानी चढ़ाती है, मरहम पट्टी करवाती है एंड देन प्रकाश को कॉल करती है। प्रकाश कहता है कि चंद्रा को इस सब में माइकल को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था एज वो थोड़ा अजीब सा ही है। अब माइकल कौन है वो तुरंत आपको पता चल जाएगा। फॉर नाउ टीवी पे चंद्रा और सनी की फोटोज आ रही थी सेइंग कि चंद्रा टेररिस्ट है और उसके घर से कई फेक पासपोर्ट्स मिले हैं। यानी कि हर जगह न्यूज चैनल पे ये बात फैल गई थी कि चंद्रा वांटेड है, टेररिस्ट है। ऐसे में प्रकाश चंद्रा को कहता है कि उसे यहाँ मूथो का साथ देने के लिए बुलाया गया है और उसे तुरंत जॉनी के पास जाना चाहिए। अब दोस्तों, क्योंकि चंद्रा और सनी की फोटो न्यूज में हर तरफ फैली हुई थी तो जो ऑटो वाला इन्हें माइकल्स हेल्थ सेंटर तक लेके आया था वो पुलिस को लोकेशन बता देता है कि हाँ, मैंने उन्हें उस जगह पे छोड़ा है। पुलिस वाले उस लोकेशन पे जाने की सोचते हैं टू कैच देम। वहीं सुंदर का भाई गजेंद्रन भी चंद्रा के पीछे पड़ा हुआ था क्योंकि उसे अपने भाई का बदला लेना था और क्योंकि गजेंद्रन पॉलिटिक्स में भी था तो वो गरुड़ा फोर्स को इन्वॉल्व करने की सोचने लग गया था। दूसरी तरफ हम नचियप्पा को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में मरहम पट्टी करवा रहा था और सीनियर ऑफिसर आके उसको थप्पड़ लगाती है सेइंग कि वो चंद्रा को भागने कैसे दिया। इससे नचियप्पा को गुस्सा आता है क्योंकि उसकी सीनियर हमेशा उसे ऐसे ही नीचा दिखाती रहती थी। हॉस्पिटल में नचियप्पा के बर्ताव बदलने लगते हैं जहां अब उसे खून पीने की तलब हो रही थी। यहाँ कुरियन नचियप्पा से मिलने आता है सेइंग ही इज हिज फैमिली डॉक्टर, क्योंकि कुरियन को चंद्रा वाले पूरे इवेंट्स में दिलचस्पी आ गई थी। इनके आप सोच रहे हैं कि कुरियन को चंद्रा के बारे में कैसे पता,
तो वेल फिलहाल पूरे शहर को उसके बारे में पता है एज वो न्यूज पे आ रही थी और कुरियन को शक था कि हो सकता है ये नीली है। कुरियन यहाँ नचियप्पा का थोड़ा ब्लड लेता है और उसे वार्न भी करता है कि शायद वो इन्फेक्ट हो गया है और वैम्पायर बन सकता है। दूसरी तरफ चंद्रा सनी को बताती है कि अगर वो किसी को काट ले तो इंसान तरफ तरफ के मर जाता है जैसे रेबीज में होता है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में इंसान उसकी तरह बन जाएगा, स्पेशली तब जब इंसान एकदम टी टोटलर हो, यानी शराब सुट्टा वगैरह ना कभी पिया हो ना पीता हो। इसका मतलब यह है दोस्तों कि नचियप्पा टी टोटलर था विद अ वेरी हेल्दी बॉडी और इसलिए वो कन्वर्ट होने लग गया था। नाउ कमिंग टू पुलिस, इन्हें तो हॉस्पिटल वाले लोकेशन की इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, तो जगदीश यहाँ कुछ पुलिस वालों के साथ पहुंचता है। वो पुलिस वाले चंद्रा के सर में गोली मार देते हैं जिससे चंद्रा गिर जाती है। ऑफ कोर्स खत्म नहीं हुई है, बेहोश हुई है। तभी एंट्री होती है माइकल की। जी हाँ दोस्तों, माइकल एकदम किसी नटखट मैजिशियन की तरह था जहां वो इन पुलिस वालों को खूब नचाता है। माइकल कभी गायब हो जाता, कहीं और से निकलता, कुछ अजीब बातें बोलता, फनी बातें करता, पुलिस वालों को इल्यूजन में डाल देता है, ऑल दैट। माइकल यहाँ एक पुलिस वाले को मेंटली डिसोरिएंट कर देता है और एक के पैर में नाइफ मरवा देता है। इन शॉर्ट दोनों को फंसा लेता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि माइकल चतन है। चतन के बारे में हम थियरी सेक्शन में बात करेंगे। फॉर नाउ माइकल चंद्रा के सर से गोली निकालता है जिससे चंद्रा होश में आती है। फिर माइकल, चंद्रा, सनी और उसके दो दोस्त गाड़ी में यहाँ से निकल लेते हैं। इनके जाने के बाद इस लोकेशन पे नचियप्पा आता है जो कि अब काफी हद तक यक्षा या वैम्पायर बन चुका था। वो इंजर्ड पुलिस वाले के खून पे फीड करके हील भी कर जाता है। यहाँ नचियप्पा की सीनियर आके उस पे गोली चलाती है लेकिन इससे नचियप्पा को कुछ नहीं होता। इनफैक्ट वो सीनियर ऑफिसर तक को निपटा के यहाँ से निकल लेता है। दूसरी तरफ चंद्रा, माइकल, सनी और उसके फ्रेंड होली ग्रेल कैफे जाते हैं जो कि इन सुपरनैचुरल बीइंग्स का अड्डा था। यहाँ जॉनी इनका स्वागत करता है और यहाँ एक सीक्रेट बेसमेंट थी और प्रकाश का प्लान था कि कुमार चंद्रा को न्यू पासपोर्ट वगैरह देगा ताकि वो इंडिया से निकल जाए। होली ग्रेल कैफे में जॉनी सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहा था और यहाँ रिवील किया जाता है कि जॉनी एक्चुअली में काथनार का डिसेंडेंट यानी वंश है। सोचने वाली बात है कि काथनार इंसान होके इतने वर्षों तक तो नहीं जी सकता, तो ऐसे में उसका जो वंश है वो उसके काम को संभाल रही है। वैसे जॉनी यहाँ एक और बात रिवील करता है। बात ये कि सुंदर का भाई गजेंद्र जो कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मेन बंदा है और वो बड़ा मिनिस्टर भी है, उसके लिए चंद्रा को मारना अब पर्सनल मिशन बन चुका है और इसीलिए वो होम मिनिस्टर तक से बात करके गरुड़ा फोर्स को इन्वॉल्व कर लिया है। यानी किसी भी वक्त चंद्रा पे गरुड़ा फोर्स का हमला होगा। अब इस सब के बाद चंद्रा और बाकी लोग बेसमेंट में जाते हैं और बेसमेंट चंद्रा रिवील करती है कि कोई अगर न्यूली वैम्पायर बनता है तो इनिशियली कुछ साल तक उसे सूर्य की रोशनी से प्रॉब्लम नहीं होती। इनफैक्ट इनिशियल स्टेज में पावर भी बहुत ज्यादा रहती है। धीरे धीरे ओवर टाइम पावर स्टेबलाइज होती है और सनलाइट से प्रॉब्लम्स शुरू होती है। यानी कि नचियप्पा फिलहाल ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग है बल्कि वो सनलाइट में घूम भी सकता है। यहाँ चंद्रा वो फोटो भी रिवील करती है जो कि उसके बुक में होती है और इस फोटो में सनी ही था लेकिन पुराने अंदाज में। दरअसल 1905 के टाइम पे चंद्रा को एक ब्रिटिश ऑफिसर से प्यार हो गया था जिसका नाम माइकल जोसेफ था। एक बार एक सोल्जर चंद्रा पे पीछे से गोली चलाया और उसे बचाने माइकल जोसेफ बीच में आ गया था जिससे वो बच नहीं सका। अब उसकी शक्ल हूबहू सनी से मिलती थी और इसलिए चंद्रा को सनी पसंद था। दूसरी तरफ नचियप्पा के अंदर गॉड कॉम्प्लेक्स आ चुका था और ऐसे में वो अपनी माँ को कन्वर्ट करने के चक्कर में उन्हें ही समाप्त कर दिया। नचियप्पा को अब चंद्रा को निपटाना था और वो इन सुपरनैचुरल लोगों के लीडर को ढूंढना चाहता था। इन शॉर्ट होली ग्रेल कैफे की तरफ पुलिस आ रही थी, गरुड़ा फोर्स आ रही थी, गजेंद्रन के लोकल गुंडे आ रहे थे और नचियप्पा सब एक साथ आ रहे थे और इन सब का मकसद सिर्फ एक था, चंद्रा की मौत। तो इसके बाद गरुड़ा फोर्स यहाँ आती है और चंद्रा अकेले सबको निपटा देती है। ये पूरा एक्शन सीन है तो मैं उसे डिस्क्राइब नहीं कर रहा। तभी अचानक से गजेंद्रन के गुंडे आके चंद्रा को गोलियों से भून देते हैं। इसके बाद ये गुंडे चंद्रा के दिल पे वार करने लगते हैं और दिल पे वार होने से चंद्रा खत्म हो सकती थी क्योंकि यही उसकी कमजोरी थी। ऐसा लगता है मानो ये चंद्रा का अंत है, लेकिन सनी चंद्रा की तरफ एक ब्लड बैग फेंक देता है। ब्लड बैग से खून पी के चंद्रा ना सिर्फ हील करती है बल्कि गुंडों को निपटा देती है। इसके बाद यहाँ नचियप्पा आता है और वो चंद्रा से भिड़ जाता है। नचियप्पा चंद्रा पे भारी पड़ रहा था और ऐसे में सनी नचियप्पा पे ढेर सारी गोली चलाता है। इससे नचियप्पा गिर जाता है लेकिन इससे पहले चंद्रा चाकू से उसके हार्ट पे वार करती नचियप्पा वापस उठ चुका था और वो चंद्रा पे हमला कर देता है। एक पॉइंट पे वो चाकू से चंद्रा के दिल पे हमला करने बढ़ता है लेकिन बीच में सनी आता है और सनी के आगे वेनु कूद जाता है जिससे चाकू वेनु को पीठ पे लगती है। इसी मोमेंट का फायदा उठा के चंद्रा वेनु की पीठ से चाकू निकाल के नचियप्पा के दिल में घुसेड़ देती है जिससे नचियप्पा निपट जाता है। इसके बाद तुरंत नचियप्पा के लाश को एक मोर्ग में रख दिया जाता है और वहां किसी तरह का सील लगाया जाता है। देन वो वक्त आ गया था जब चंद्रा को यहाँ से भागना होगा। जाने से पहले चंद्रा कहती है कि भले सनी ना अब उससे मिल सकता है ना ही कांटेक्ट कर सकता है लेकिन चंद्रा उसके लिए वापस जरूर आएगी। दोनों हक करते हैं और यहीं पे फिल्म खत्म होती है। अब दोस्तों फिल्म में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है। पहले वाले में बाकी के ऑर्गन ट्रैफिकर्स गैंग कैफे में आए हैं और जॉनी उन्हें बेसमेंट में भेजता है। ये लोग यहाँ किसी तरह का सुलह करने आए थे, किसी तरह का ट्रेड, मतलब उनका कोई आदमी ये लोग पकड़े हुए थे। नाउ बेसमेंट में हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम चार्ली है और चार्ली एक असैसिन है। चार्ली यहाँ सारे ट्रैफिकर्स को एकदम निंजा
माफिक लड़ते हुए निपटा देता है। इनफैक्ट वो बुलेट को तलवार से डिफ्लेक्ट कर रहा था।